हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानवास टाइनर। पिछली वीडियो में हमने देखा शिमोरेका, युनबा और 7-3 अर्थ की तरफ निकल पड़े थे और उनके आने की खबर सुनकर जैको भी टेंशन में आ गया था। तो यार देखते हैं कि आखिर ये मोरो के भेजे हुए 3 बंदे कितने पावरफुल हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधा एपिसोड 19 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब सीन जैको पर शिफ्ट होता है। गैलेक्टिक हेडक्वार्टर से कोई बोलता है, एजेंट जैको, हमें अर्थ की तरफ आ रही एक स्पेसशिप का सिग्नल मिला है। स्कैन्स के मुताबिक शिमोरेका और युनबा उस शिप में मौजूद है और साथ में 0G73I मतलब 7-3 भी है। और उसका नाम सुनकर जैको के पसीने निकल गए। वो बोला, क्या 7-3 भी उनके साथ है? 7-3 नाम सुनकर क्रिलिन कंफ्यूज होकर बोला, ये आखिर कौन है और क्या ये उसका नाम है 7-3? फिर जैको बोलता है, ये तीनों सगानबो के चेले हैं एंड वो सब एक बदनाम गैलेक्टिक बैंडिट ब्रिगेड के मेंबर्स हैं। उन्होंने पहले पूरी गैलेक्सी में तबाही मचाई थी और इन्हें पकड़ने के लिए बहुत बड़ी ऑपरेशन चलानी पड़ी थी। ये सुनकर बोलमा बोलती है, तो क्या उन्हें तुमने पकड़ा था जैको? जैको बोलता है, अरे नहीं, एजेंट मीरस ने। और ये बोलते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर क्रिलिन बोलता है, लेकिन अर्थ पर पिकलो और गोहान है तो हम सब सेफ रहेंगे, है ना? और ये सुनकर जैको खुश होकर बोला, अरे हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा तो मैं चलता हूँ, अगर तुम लोग जिंदा बच गए तो बाद में तुम्हें रिक्रूट करने वापस जरूर आऊंगा। भाई ये बंदा तो मौका देखते ही निकलने की फिराक में है। उसे भागता हुआ देख बुलमा बोलती है, अबे रुको जरा, इतनी जल्दी जा रहे हो? तुम भी रुककर हमारे साथ फाइट करो। और फिर बुलमा उसकी टांग पकड़ के उसे नीचे खींचने लगी और जैको घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं भाई, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं करनी फाइट वाइट। मैं तो वैसे भी सिर्फ नए रिक्रूट्स को लेने के लिए आया था। मैं चलता हूँ। अबे जाता कहाँ है साले? फिर बुलमा बोलती है, इन बदमाशों के बारे में तुम ही सबसे ज्यादा जानते हो और इसीलिए तुम्हें हमारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। फिर क्रिलिन बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम उन्हें हराने के लिए स्ट्रांग नहीं हो? जैको बोलता है, अरे तुम तो सीधा मुद्दे पर आ गए हो भाई, लेकिन सच कहूँ तो हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर पिकलो बोलता है, हमें उनके बारे में क्या पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो बता दो जाने से पहले। फिर जैको परेशान होकर बोलता है, अरे यार चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं सीधा यहाँ से निकल जाऊंगा। वो तीनों ही काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जिस बंदे से तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है वो है OG73I और उसका वो खतरनाक स्पेशल मूव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम OG73I को देखते हैं, मतलब 7-3 को। वो तीनों एक अनजान ग्रह पर है जहाँ शिमोरेका और युनबा भुक्कड़ों की तरह खाना ठूस रहे हैं और वही 7-3 वहाँ के लोगों को मौत की घाट उतार रहा है। उस ग्रह के लोग बिल्कुल पोर्क्यूपाइन की तरह कांटेदार थे। उन सब ने 7-3 पर अपने कांटों की बारिश कर दी, लेकिन 7-3 ने तुरंत ही जमीन पर पड़े एक पोर्क्यूपाइन एलियन को गर्दन पकड़ कर उठा दिया और उसे एक शील्ड बना के अपने आप को कांटों से बचा लिया। वो बंदा कांटों से पूरा छल्ली हो गया एंड तभी 7-3 उस बंदे की गर्दन को जोर से दबाता है और उसकी इमेज 7-3 के माथे पर लगे जैम में आ जाती है एंड फिर वो उसको फेंक देता है और तुरंत ही उसकी बॉडी पर भी पोर्क्यूपाइन की तरह कांटे निकल जाते हैं। भाई इस बंदे ने उस एलियन की एबिलिटीज कॉपी कर ली। ये देखकर सारे पोर्क्यूपाइन एलियन चौंक गए एंड बिना टाइम वेस्ट किए 7-3 ने उन पर कांटों की बौछार कर दी। सीन फिर अर्थ पर शिफ्ट होता है। एलियन 7-3 की पावर के बारे में सुनकर शॉक्ड होकर बोलता है, हैं? कॉपी करने की एबिलिटी, क्या मतलब है इसका? फिर जैको बोलता है, वो किसी और की पावर उसकी गर्दन पकड़ कर चुरा सकता है और वो पावर पूरा 30 मिनट तक उसके पास रहती है। ये सुनकर क्रिलिन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या पूरे आधे घंटे तक? फिर पिकलो बोलता है, तो ये बॉडी हाईजैक करना या ब्रेन वॉश करना नहीं है। जैको बोलता है, नहीं बिल्कुल भी वैसा नहीं। 7-3 खुद ही काफी ताकतवर है, इसीलिए जो एबिलिटीज वो कॉपी करता है वो बस उसकी पावर को बूस्ट कर देती है। फिर बुलमा कहती है, लेकिन आखिर वो है क्या? जैको बोलता है, एक आर्टिफिशियल बीइंग, उसे एक ऐसे ग्रह पर बनाया गया था जहाँ टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत ही एडवांस है, इसीलिए उसके अंदर नॉर्मल इमोशंस या फीलिंग जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो बस एक किलिंग मशीन है जो सिर्फ अपने साथियों के ऑर्डर्स मानता है। फिर सीन 7-3 पर शिफ्ट होता है। उस बंदे ने वहाँ
वहाँ मौजूद सारे पोर्क्यूपाइन एलियंस को मार डाला। एंड वहीं शिमोरेका और योनबा बहुत सारा खाना और वहाँ का खजाना अपनी शिप में लोड कर रहे होते हैं। बट तभी 7-3 की नजर पोर्क्यूपाइन के एक घर पर पड़ती है जहाँ उसे पोर्क्यूपाइन एलियंस दिखते हैं। एक बड़ा पोर्क्यूपाइन एलियन एक स्पेशल पोर्टल बना के अपने सारे साथियों को एक सेफ जगह इवैक्यूएट कर रहा था। वो बोलता है जल्दी करो, लेकिन 7-3 ने उसे देख लिया और उसे वहाँ देखकर उस पोर्क्यूपाइन एलियन के होश उड़ गए। It was at this moment he knew. He f***ed up. एंड सीन फिर से अर्थ पर शिफ्ट होता है। क्रिलिन जैको से पूछता है अच्छा तो हमारे पास कितना वक्त है अभी? जैको बोलता है लगभग 10 दिन में वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्रिलिन बोलता है सिर्फ 10 दिन? तो इसका मतलब मुझे ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और तुम पिकलो, तुम क्या करोगे? पिकलो बोलता है मैं तो अच्छे से अच्छे वक्त में भी अपनी ट्रेनिंग और खुद को इम्प्रूव करना कभी नहीं छोड़ता। एंड तभी 7-3 शिमुरेका और यूनबा एक साथ स्पेशल पोर्टल से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो भाई लोग लगता है 7-3 ने उस पोर्क्यूपाइन बंदे को भी नहीं छोड़ा, उसने उसकी भी पावर चुरा ली। क्रिलिन हैरान होकर बोलता है अरे अब तुम लोग कौन हो? और वही 7-3 को देखकर जैको की फटके चार हो गई। वो शॉक्ड होके बोला अबे ये तो 7-3 है। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये सुनकर सभी चौंक गए और बोले क्या ये तीनों ही वो बैंडिट्स है? गाइस उन सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा यार। जो लोग 10 दिन बाद अर्थ पर आने वाले थे वो आज ही आ टपके। दिस इज बैड। शिमोरेगा खुश होकर बोलता है वाह यार कितने लकी है हम। जिस ग्रह पर हम रुके थे वहाँ कुछ ऐसे क्रीचर भी रहते थे जिन्हें वह पोर्टल्स यूज करने आता था। तो यून में बोलता है हाँ भाई वरना तो स्पेसशिप से यहाँ पहुँचने में तो काफी दिन लग जाते। फिर 7-3 बोलता है वो रहे मैकेनरी गैंग। और फिर वो तीनों मैकेनरी गैंग की तरफ चल देते हैं। जैको उन्हें रोकते हुए कहता है ओए रुको, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। एंड उसकी आवाज सुनकर शिमोरेका उसकी तरफ देखता है और सरप्राइज होकर बोला ओह तुम तो शायद गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ हो है ना? तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। फिर 7-3 बोलता है उसका नाम जैको है। शिमोरेका मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ जैको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कहीं तुमने ही मैकेनरी गैंग को पकड़ा है क्या? क्या बात है, आज का दिन खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? जैको चोट में बोलता है हाँ साले मैंने ही पकड़ा है उन्हें, और अगर तुम उन्हें बचाने आए हो तो दोबारा सोच लेना। फिर पास्ता बोलता है तुम तो बड़ी जल्दी आ गए शिमोरेका, चलो यार अब हमें यहाँ से बाहर निकाल दो भाई। ये सुनकर शिमोरेका हंसते हुए बोलता है ओए पास्ता अभी तक जिंदा है तू? मैं तुम्हारे लिए लॉर्ड मोरे का मैसेज लेके आया हूँ। लॉर्ड मोरे ने बोला है जो गद्दार अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं वो मौत के लायक होते हैं, उन्हें ठिकाने लगा दो। और हाँ ये मेरे वर्ड्स नहीं है। ये सुनकर मैकेनरी गैंग की फटके चार हो गई। It was at this moment he knew. He f***ed up. फिर शिमोरेका अपने हाथ में अर्जी गाते करके उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन तभी पिकलो सुपर स्पीड में आके उसका हाथ पकड़ लेता है। शिमोरेगा भी हैरान था, वो पैनिक होकर बोला अरे अब तुम्हें क्या चाहिए? पिकलो कोल्डली बोलता है इस सैंक्चुअरी में खून खराबा अलाउड नहीं है। मैकेनरी गैंग ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गई कि पिकलो ने उनकी जान बचाई। और वही शिमोरेगा अपना हाथ छुड़ा के बोलता है मुझसे दूर हटो। पिकलो आगे बोलता है और प्लैनेट अर्थ पर किसी भी बदमाश या इविल इंसान की कोई जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। शिमोरेगा पिकलो की पावर देखकर अलर्ट हो गया एंड 7-3 की तरफ देखने लगा। फिर हम 7-3 को देखते हैं उसने उस पोर्टल वाले पोर्क्यूपाइन की पावर एक्टिवेट करी और सीधा पिकलो के पीछे टेलीपोर्ट होके उसकी गर्दन पकड़ ली। ये देखकर जैक और क्रेन शॉट होके बोले पिकलो नहीं। भाई लोग 7-3 ने अब पिकलो की ही पावर कॉपी कर ली। फिर पिकलो उसका हाथ अपनी गर्दन से हटा के उसे दूर हट जाता है और बोलता है तुमने आखिर ये मेरे साथ क्या किया? बट अब बहुत देर हो चुकी थी। जैको शॉक्ड होके बोला ओ नो ये क्या हो गया? और फिर 7-3 अपने माथे पर अपनी 2 उंगली रखता है एंड पिकलो का स्पेशल मूव यूज करता है जिसे देखकर पिकलो की आंखें फटी की फटी रह गई। एंड फिर 7-3 पिकलो पर स्पेशल बीम कैनन से फायर कर देता है बट अपना पिकलो पीछे हट गया और वो अटैक सीधा सैंक्चुअरी की दीवार को चीरता हुआ बाहर निकला। उस अटैक की पावर देखकर पिकलो और बाकी सभी हक्के बक्के हो गए। फिर शिमोरेका बोलता है ओहो लगता है तुम्हारे पास कुछ जबरदस्त ट्रिक छुपी हुई है। फिर जैको पिकलो पर गुस्सा करते हुए बोलता है अबे तुमने उसे अपनी सारी एबिलिटीज कॉपी क्यों करने दी? ये सुनकर पिकलो बोलता है क्या कॉपी और कब? एंड तभी 7-3 अपने हाथ लंबे करके पंच मारता है जो सीधा जैको के फेस पे जाके लगता है और जैको सीधा उड़ता हुआ सैंक्चुअरी से नीचे गिरता है।
उसे नीचे गिरता हुआ देख पिकलो पैनिक होकर बोला जैको नहीं। और भाई शिमोरेका अपनी टीम को जीतता हुआ देख स्माइल करने लगा। फिर अपना पिकलो तुरंत ही जैको को बचाने के लिए सुपर स्पीड में उसकी तरफ बढ़ा। शिमोरेका बोलता है जल्दी उसका पीछा करो। और फिर शिमोरेका और 7-3 भी पिकलो के पीछे निकल लेते हैं। उन दोनों को जाता हुआ देख क्रिलिन पिकलो की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, बट युनबा उसकी टांग पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है अबे अब तुम मुझसे फाइट करोगे। ये बोल के वो हंसने लगा। युनबा की ताकत देखकर क्रिलिन सरप्राइज हो गया। फिर हम पिकलो को देखते हैं जो कि जैको को बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, बट जैको ने तभी अपने जेट बूट्स ऑन कर लिए और हवा में उड़ने लगा। यह देखकर पिकलो बोला अरे तुम पहले से उड़ सकते थे। जैको बोलता है हाँ लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। एंड फिर वो दोनों जमीन पर लैंड करते हैं। फिर जैको बोलता है सच में यार मैंने पहले ही उसकी पावर के बारे में बताया था, लेकिन मेरी वार्निंग के बाद भी तुमने उसे अपनी पावर चुराने दी। पिकलो माफी मांगते हुए कहता है सॉरी भाई मेरी ही गलती थी, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि उससे लड़ने का बेस्ट तरीका क्या है। जैको बोलता है जो मूव्स वो कॉपी करता है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही पावरफुल होता है। मतलब जो अटैक उसने अभी किया वो लगभग बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुम खुद यूज करते हो। भाई 7-3 का ये कॉपी करने वाले एबिलिटीज बहुत ही खतरनाक है। मतलब भाई आप खुद ही सोचो, पिकलो का स्पेशल बीम कैनन उसका सिग्नेचर मूव है, जैसे गोकू के लिए कामेयामेया और वेजिटा के लिए फाइनल फ्लैश है। और उस बंदे ने उसके सिग्नेचर मूव को ही कॉपी कर लिया एंड इवन उसकी फिजिकल एबिलिटीज को भी, एंड वो भी पूरे 30 मिनट तक। गाइस ड्रैगन बॉल सुपर मोरो आर्क में मोरो के बाद सबसे डेंजरस विलन मुझे यही लग रहा है। जैको की बात सुनकर पिकलो बोलता है ठीक है समझ गया। जैको बोलता है पंचेस और किक्स का भी यही सीन है, उसके सारे मूव्स बिल्कुल तुम्हारे मूव जैसे ही हैं। पिकलो बोलता है अच्छा तो मुझे इसे अपनी ही एग्जैक्ट कॉपी समझ के लड़ना होगा। फिर जैको चिल्लाते हुए कहता है अरे वो आ रहा है, एंड अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। 7-3 तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था एंड वो अपने हाथ लंबे करके उन पर अटैक कर देता है, एंड पिकलो भी अपने हाथ लंबे करके उस पर अटैक कर देता है एंड वो दोनों एक दूसरे के हाथों में पकड़ लेते हैं। फिर पिकलो उसे जंप करते हुए खींचता है और उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन 7-3 जमीन पर परफेक्टली लैंड हो जाता है एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को खींचने लगते हैं। भाई दोनों की पावर एक समान है और फिर दोनों एक दूसरे को हेडबट दे मारते हैं एंड दोनों को उससे डैमेज मिला। पिकलो 7-3 की कॉपी एबिलिटी से इरिटेट हो गया था। सच में यार 7-3 स्ट्रॉन्ग एज हेल। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बौछार कर देते हैं और भाई जैको अपनी गन से 7-3 पर निशाना लगाकर उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी शिमोरेका तेजी में आके उसकी गन छीन लेता है। भाई जैको को पता भी नहीं चला और उसके हाथ से उसकी गन गायब हो गई। फिर शिमोरेका बोलता है ओए गैलेक्टिक लूजर इधर देख, ये रही तेरी पिचकारी। अपनी गन उसके हाथ में देखकर जैको गुस्से में बोलता है साले कमीने तुमने मेरी गन चुराने की हिम्मत कैसे की। एक गैलेक्टिक एजेंट के लिए उसकी गन उसकी जिंदगी जितनी ही इम्पोर्टेंट होती है। तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है शिमोरेका और तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। तो भाई लोग अर्थ पर सच में बहुत बड़ा खतरा टूट पड़ा है। 7-3 ने पिकलो की सारी पावर्स कॉपी कर ली और अब ये मिरर मैच चल रहा है, जैसे पिकलो खुद की कॉपी से फाइट कर रहा हो और वही दूसरी तरफ जैको शिमोरेका से भिड़ रहा है और अपना क्रिलिन युनबा के साथ फंसा हुआ है एंड गोकू और वेजिटा अभी भी अपनी ट्रेनिंग में बिजी है और अर्थ पर कोई बड़ा हीरो नहीं है। क्या पिकलो 7-3 को हराने के लिए कोई रास्ता ढूंढ पाएगा और क्या गोहान टाइम पर पहुंच पाएगा, ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तब तक यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि 7-3 वर्सेस पिकलो मिरर फाइट में कौन जीतेगा। एंड ऑल्सो आप 7-3 के बारे में क्या सोचते हो वो भी जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।